નમસ્તે દોસ્તો, હું છું પાર્થ દવે અને સિનેમા સાહિત્યમાં તમારું સ્વાગત છે. મારી સાથે જે ધીર મોમાયા જે અત્યારે ઓસ્કરમાં જે ફિલ્મ સત્તાવાર એન્ટ્રી પામી છે આપણી ગુજરાતી, તેના પ્રોડ્યુસર છે જુગાડ પ્રોડક્શનના ધીર મોમાયા. તેમણે રિત્વીજના પ્રતિક કુહાડના ગીતો પ્રોડ્યુસ કર્યા છે. મોહેજો દડો જે આશુતોષ ગોવારીકરની ફિલ્મ હતી એમાં તેઓ અસિસ્ટન્ટ ડિરેક્ટર હતા અને તેઓ આમ મૂળ ગુજરાતી છે, વર્ષોથી બહારે છે અને મૂળ કચ્છી છે. તો મને મળીને બહુ મજા આવી. એમનું કામ મેં જોયું હતું અને અમે ઇફીમાં એક વખત અમે અલબ જલબ ક્રોસ થયા હતા. તો सबसे पहले धीर भाई ये छेल्लो शो के बारे में बताइए, आप किसे पान नलिन सर के साथ जुड़े और कैसे ये पूरी प्रोसेस हुई. थैंक यू सो मच इंट्रोडक्शन के लिए. और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने हमारे म्यूज़िक वीडियोस देखे हैं. जो भी कम उम्र के लोग हैं, जो जेन ज़ी जो बोलते हैं, उन लोग बहुत देखे हैं. जो शायद स्लाइटली ओल्डर है उनको पता नहीं है, पर वो उसमें बना के बहुत मज़ा आए. पैन नलिन के साथ जब मैंने पहले उनकी ये पिक्चर देखी थी एंग्री इंडियन गॉडेसेस, मैं चौंक गया था. मुझे लगा कि यहाँ इंडिया में ऐसे पिक्चर कौन बनाता ही नहीं है. तो जब इन्होंने बनाई तो मुझे लगा इनसे मिलना ही है. फिर मुझे मालूम पड़ा कि यही डायरेक्टर है जो समसारा और वैली ऑफ फ्लावर्स पहले बनाई थी 2001 और 2005 में. और वो जो पिक्चर है ना, बहुत अद्भुत पिक्चर है समसारा. मेरे सबसे फेवरेट मूवी ज़िंदगी में मैंने जो सबसे अच्छी मूवी देखी है वो है. तो मुझे लगा कि इनके साथ तो मिलना है और पूछना है कि आपने कैसे बनाया है पिक्चर. और जब मैं मिला, क्योंकि उनका नाम पैन नलिन लिखा है ना, तो मुझे मालूम नहीं था कि कहाँ से है पैन नलिन. तो जब उन्होंने बोला कि मैं सौराष्ट्र से है, अपना ये गांव खिजड़िया जंक्शन से, और मैं गुजराती में, मेरा पिताजी चाय बेचते थे, मैं चौंक गया. मुझे लगा कि आदमी ये जो छोटे गांव से आ रहे हैं और ऐसा समसारा जैसे पिक्चर लद्दाख में बनाया है और पूरा ज़िंदगी पूरा वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है मेरा मैक्स के साथ. मैं चौंक गया. मुझे लगा कि कैसे हुआ, कैसे कि आप वहाँ से अपने समसारा पिक्चर कैसे बनाए. एक चीज़ है जो वहाँ से आप अगर बिजनेसमैन बन जाओ, या एक चीज़ है वहाँ से आप बड़ा पॉलिटिशियन बन जाओ, या एक चीज़ है वहाँ से बड़ा बना के एक मतलब गुजराती नाटक कर लो. पर ऐसा लद्दाखी लैंग्वेज में इंटरनेशनल पिक्चर बनाने में मतलब मुझे वो स्टोरी जानना था कि कैसे किया है उन्होंने. और जब उन्होंने बोला कि उनके बैक हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आते थे और क्या करते थे, कि जब छोटे थे, जब रेलवे ट्रैक पे चल के वहाँ वो जो अपने माचिस के डब्बे उतार के ऐसे लाइन में रख के वो स्टोरी बोर्ड करते थे, और पूरा विलेज, उनका जो गाँव है, सब लोग बैठ के सुनते थे कि यार अरे क्या बात है, बच्चा ऐसा बोल रहा है. फिर वो उन्होंने रील्स बहुत चुराई थी अमिताभ बच्चन की. फिर पुलिस आ गए उधर. तो ये जो उनके सब जो छोटे छोटे जो कहानियाँ थे, जो उनको ऐसा स्टोरी टेलर बना दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा. तो मैंने उनको 3-4 दिन बाद फ़ोन करके बोला कि मैं आपके लाइफ के ऊपर एक फ़िल्म बनाना चाहता हूँ. तो बोला नहीं, मुझे अपना लाइफ पे इतना ध्यान नहीं है, मुझे दूसरा बहुत फ़िल्म करना है, कुछ करेंगे साथ में. फिर 2-3 साल के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोला कि आपने बोला था आपको पिक्चर बनाना है मेरे लाइफ पे, मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है. मैंने बोला मुझे सुनना भी नहीं है, मुझे बनाना है. आप मुझे बोलो कैसे बनाना है. क्योंकि पैन नलिन एक ऐसे डायरेक्टर है जिनको उनका काम, बहुत लोग के मालूम में ईगो रहते हैं कि मेरा ईगो क्या है, मैं ज़िंदगी पूरा दुनिया को क्या दिखाना चाहता हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतना पैसा बना सकता हूँ. वो ये सब नहीं सोचते हैं. उनका एक ही सोच है कि ये जो सिनेमैटिक ग्रामर है और सिनेमैटिक लैंग्वेज है, उसके बाउंड्री को आगे कैसे पुश करे, अपने आप को कैसे चैलेंज करे, जो सिनेमा का फॉर्म है उसको कैसे चैलेंज करे. तो मुझे मालूम था, मुझे पता था कि ये पहले दिन से ही कि जो भी पिक्चर ये बनाएंगे शायद सुपर हिट नहीं होगा, शायद ऑस्कर में सेलेक्ट नहीं होगा, शायद वो सब बाद में की बात है, वो हम लोग कभी सोच के कभी पिक्चर बनाते नहीं है. पर मुझे ये मालूम है कि कोई भी इनके फिल्म जो देखेंगे बोल नहीं सकेंगे कि ख़राब फिल्म है, कि अच्छी नहीं लगी या बोर हुए. बहुत इनोवेटिव माइंड है उनका. और जब आपने ये पिक्चर देखा है, हाँ आज देखेंगे. हाँ, जब आप देखेंगे आपको मालूम पड़ेगा कि जो इनोवेशन, जो दिमाग का इनोवेशन है, वो जब एक आदमी के अंदर इतने अच्छी तरह से मतलब हो जाता है, तो फिर उनकी पिक्चर तो बनानी ही पड़ती है. आपके बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आपके माता पिता के बारे में, और आप इस जर्नी में कैसे आए. गुड क्वेश्चन. तो मेरे माता और पिता, मेरे पिताजी बिजनेसमैन है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे. फिर उन्होंने अपना एक बिज़नेस खोला है केमिकल कंपनी का. तो मेरे पूरे फैमिली सब चार्टर्ड अकाउंटेंसी थे. तो उनको जब मालूम पड़ा कि मुझे फ़िल्मों में काम करना है, मेरे पिताजी बहुत सपोर्टिव थे, पर उनको लगा कि फ़िल्मों में मतलब पैसा तो बनता नहीं है,
अगर आप कोई एक 5-6 प्रोडक्शन हाउस है बॉम्बे में जहाँ बहुत पैसा बन जाता है या स्टार्स के साथ काम करते हैं, और ये जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा है, और उनको भी पता नहीं था कि कितना है होगा मेरे अंदर, कि कैसे स्टोरीज़ बनेंगे, इसमें कुछ होगा कि नहीं। तो पहले थोड़ा मतलब टेंशन में थे, पर उनको जब उन्होंने मेरा पहला शॉर्ट फिल्म देखा या म्यूज़िक वीडियोस देखे या एड फिल्म्स देखे, उनको मालूम पड़ा कि ठीक है, इसमें ये ठीक करेगा, अपना लाइफ बना देगा उसमें। और मेरी मम्मी भी एक लग्जरी कंसल्टेंट है ब्रांड्स के साथ और सेलिब्रिटीज़ के साथ, तो उनको तो पहले से वो हर टाइम मुझे बोलते थे, जब मैं छोटा था ना, धापोड़ बोलते हैं ना गुजराती में और कच्छी में, धाप मारते हैं। तो मैं जब छोटा था भी बहुत धाप मारता था, तो बोलते थे कि किसी को कहाँ भी बैठ जाए, ट्रेन में बैठे या प्लेन में बैठे या गाड़ी में बैठे या किसी से भी, चना वाले से या मोची से या किसी से भी बात करते, मैं कुछ ना कुछ तो फिरकी लगाता था। तो उन्होंने पहले से ही बोला था, अभी जब मैं फ़िल्म बनाता हूँ तो उन्होंने बोला कि जब आप छोटे से थे तब से आपको मालूम पड़ जाता, और आप सुबह में किसी को बोलते थे कुछ स्टोरी और फिर वो हंसते नहीं थे या रोते नहीं थे, तो आप दोपहर में किसी और को बोलते तो एक जोक डाल देते उसमें, और शाम तक पूरा स्टोरी बन जाता, और जो भी सुन रहा था बैठ के हंसेगा, रोएगा, जो भी आपको निकालना था आदमी से तो निकल जाता। तो मुझे भी लगा, अभी मैं जब रेट्रोस्पेक्टिवली देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, शायद स्टोरी टेलिंग मेरे मतलब माइंड में ही थे। तो अभी भी जब मैं प्रोड्यूस करता हूँ, मैं एक क्रिएटिव प्रोड्यूसर हूँ। मैं ऐसे नहीं कि सिर्फ पैसा फाइनेंस लाता हूँ और डिस्ट्रीब्यूशन देखता हूँ और पैसे के बारे में और लॉजिस्टिक्स और एग्जीक्यूशन के बारे में, मैं स्क्रिप्ट में बहुत इन्वॉल्व होता हूँ। मैं लिखता भी हूँ। अभी हम लोग ने एक सीरीज़ की है नेटफ्लिक्स के लिए जो अगले साल आएगी, जिसमें मैं राइटर्स रूम में था और बहुत कॉन्सेप्ट्स मेरे मतलब यहाँ से आते हैं। तो एक चीज़ है जो नैक है, स्टोरी टेलिंग की नैक, जो अच्छे स्टोरीज़ को समझ सके या आइडेंटिफाई कर सके और फिर एम्पलीफाई कर सके सिनेमा फॉर्म में, तो वो मुझे लगता है कि मेरा उसमें पैशन है, तो मैं इसमें चला आया। राइट, आपने ये स्टोरी टेलिंग की बात की, जो ये आपने बताया कि जैन जी को जो पसंद आते हैं वो वीडियो एल्बम, वीडियो सॉन्ग, तो उसमें भी एक स्टोरी है। वो जो चाहे कसूर हो या ये ऋत्विज का सॉन्ग हो, तो उसके बारे में, वो जो दोनों सॉन्ग हैं जो आपने एज आप क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं उसके बारे में बताइए। हाँ, तो वो मेरी बीवी है, डार गाय करके, यूक्रेनियन है, लेकिन वो 10-15 साल से यहाँ ही बॉम्बे में रहती है और इंडिया में रहती है, पहले ग्वालियर में, अभी बॉम्बे में। तो उन्होंने वो डायरेक्ट किया है और मैंने उनके साथ लिखा है। लिगी जैसा मेरा एक कॉन्सेप्ट था और मैंने उनको बोला था ऋत्विज का लिगी, क्योंकि मेरा शादी के बाद हमारे शादी हुई थी और अगले दिन मैं उठा और मैं थोड़ा बोर हो गया कि शादी हो गया, इतना 3 दिन धाम धूम हो गया और बोर हो गया। तो फिर मुझे लगा कि एक लड़की जो नए घर में जाएगी और उनकी शादी अभी हुई है सुहागरात के बाद, वो कितना बोर होगी, क्योंकि वो उनके घर में भी नहीं है, किसी और के घर में गए है, किसी और के ट्रेडिशंस में गई है। तो मैंने उसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट लिखा, तो सब रिलेटेबल है। जैसे सेज में एक टॉल लड़का है जो बहुत टॉल है और जिसके फ्रेंड्स नहीं है, वो प्यार नहीं ढूंढ पाता है और फिर उसको एक बहुत शॉर्ट लड़की मिल जाती है। तो ऐसे हम लोग रिलेटेबल कॉन्सेप्ट्स लेते हैं जहाँ हमको लगता है कि बहुत लोग रिलेट करेंगे। और क्या है, जो म्यूज़िक वीडियो के फॉर्म है ना, बदलते रहते हैं। बहुत जन म्यूज़िक वीडियो ऐसे करते हैं कि जो गा रहा है उसको डाल देते हैं स्टेज पे और उनका शूट कर देते हैं, और वो भी अच्छा है, वो उसको कुछ ख़राबी नहीं है। पर हमें लगा कि हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने में 3-4 मिनट में एक स्टोरी बोलने में एक दूसरा चैलेंज रहता है और दूसरा मज़ा आता है, तो ऐसा कर लिया। और कसूर के बारे में आपने अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि कसूर जब हम लोग लॉकडाउन में थे, हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे, शूटिंग बूटिंग कुछ नहीं हो रहा था, तो हम लोग ने ऐसा एक कॉन्सेप्ट सोचा कि हम लोग सब प्रतीक कुहाड़ के फैंस को हम एक वीडियो मैसेज भेजेंगे कि ये सब क्वेश्चंस आपको पूछना पड़ेगा कि आपके पहले लव कौन थे, हु वाज योर फर्स्ट लव, हु वाज योर फर्स्ट क्रश, आपको कैसा, आप किसी को मिस करते हो। तो ये जो क्वेश्चंस थे बहुत इमोशनल क्वेश्चंस थे और हम लोग ने नॉन एक्टर्स को, उनके फैंस को भेजा है और बोला है कि ये सब क्वेश्चंस को रिकॉर्ड करके, सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड करके हमें भेज दो, हम एडिट कर लेंगे। तो ये हो गया और हमें पता नहीं था कि इतना बड़ा हो जाएगा और कुछ 10,000 फ़ैन वीडियोस बन गए उससे, और ऐसा कुछ 5,000, ऐसा कुछ पागल नंबर था जहाँ सब लोग अपने आप का कसूर बना रहे थे, स्कूल में बना रहे थे, क्योंकि घर पे बैठ के सब लोग बोर हो रहे थे। और ये एक फॉर्म हो गया क्रिएटिविटी दिखाने, अपने आप का क्रिएटिविटी दिखाने। तो ऐसा हम लोग
फॉर्म को चैलेंज करते रहते हैं, म्यूज़िक वीडियो का फॉर्म या फिल्म का फॉर्म। और अभी ये तो लास्ट फिल्म शो आप देखेंगे, बहुत लोग हमें पूछते हैं कि आपने ये फिल्म क्यों बैक किया, गुजराती पिक्चर है, स्टार नहीं है इसमें। और वो हम कभी देखते नहीं हैं, लैंग्वेज कभी देखते नहीं हैं, स्टार है कि नहीं देखते नहीं हैं, क्योंकि वो सब टाइम मतलब वो सब थोड़े दूसरे स्टूडियोज़ के लिए। हम लोग यंग हैं, हमारा एनर्जी है अभी, मतलब 15-20 घंटा दिन में काम करने का एनर्जी है, तो वो सब कुछ नया एक्सपेरिमेंट करके ही तो ही कुछ नया बन पाएगा। आपने कच्छी वर्ड की बात की, तो आपका जो कच्छ कनेक्शन है उसके बारे में बताइए। तो मेरे फैमिली कच्छी है दोनों, मम्मी और पापा दोनों कच्छ से। पर 150 साल 200 साल पहले हमारे जो परदादे थे वो कच्छ छोड़ के बॉम्बे आ गए, तो मुझे कच्छी अच्छी थी, थोड़ो कच्ची थी। मैं समझ सकता हूँ पूरा कच्छी, क्योंकि घर में लोग कच्छी बात करते हैं। पर क्या होता है कि मेरे इमीडिएट फैमिली में सब लोग इंग्लिश बात करते हैं। और हम लोग, जब मैं छोटा था मुझे वो क्रिश्चियन स्कूल में डाला गया, कैंपियन स्कूल में, तो वहाँ अगर हिंदी भी बोलते थे तो ऐसा नकल पे हाथ मारते थे। तो अभी मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, अच्छी नहीं है, कच्छी अच्छी नहीं है, गुजराती अच्छी नहीं है और इंग्लिश भी अच्छी नहीं है। तो मैं कुछ लैंग्वेज ठीक से बोल नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं फ़िल्म बनाता हूँ। विजुअल लैंग्वेज। हाँ, विजुअल लैंग्वेज। तो मैं फ़िल्म बनाता हूँ, कोई भी मुझे कुछ पूछेगा तो मैं उसके ऊपर फ़िल्म बना के दिखा दूंगा, ये देख लो। किसी और से पूरा लैंग्वेज बात करवा दूंगा। अब जुगाड़ प्रोडक्शन में नेक्स्ट क्या आएगा? कुछ सॉन्ग आने वाले हैं, कुछ मूवी, उसके बारे में आप बात कर वो पाएं? तो वो जुगाड़ प्रोडक्शन में हमारा चालू ही रहता है। अभी एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ आएगा अगले साल, और नेटफ्लिक्स के साथ बहुत खुशी हुई काम करके, तो हम लोग एक और सीरीज़ साथ में कर रहे हैं उनके साथ। ये लास्ट फिल्म शो हो गया, अभी एक हम लोग डॉक्यू सीरीज़ कर रहे हैं जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स के ऊपर है। एक बहुत फेमस स्पोर्ट्स स्टार, आपको मालूम पड़ेगा 2-3 महीने में। और म्यूज़िक वीडियोस भी चालू है, मैंने मेरा पहला म्यूज़िक वीडियो डायरेक्ट किया है, क्योंकि यूजुअली हम लोग दूसरे डायरेक्टर को लेते हैं। तो अभी एक बहुत बड़े इंडियन कंपोज़र के साथ, वो भी आपको 1-2 महीने में मालूम पड़ेगा। मैं अनफॉर्चुनेटली अनाउंस नहीं कर सकता, उनको अनाउंस करना है, तो जब होगा वो आपको मालूम पड़ेगा। थैंक यू धीर, थैंक यू सो Thank you मच, so much, sir. थैंक Thank यू, you. थैंक यू।